सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का नफाज। चीफ जस्टिस ने इख्तियारात मिलने के बाद मुकदमात मुकर्रर करने की मजाज जजेस कमेटी में तब्दीली कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल। बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हकूक को मद्देनजर रखते हुए मुकदमात देखेगा। हर केस को उसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी। समाअत का तमाम रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट अवाम के लिए दस्तयाब होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बहाल तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में वजूद एक बार फिर खत्म। नई पार्टी पोजीशन में 80 आजाद अरकान एक बार फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर करार। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद अरकान की तादाद 8 रह गई। नून लीग 110 अरकान के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी के 69, MQM के 22, जमीयत उलमा इस्लाम के 8, मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान शामिल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग जिया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन भी कौमी असम्बली में मौजूद। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तफसीलात जारी कर दी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुसलसल चौथे रोज भी इजलास। कौमी पंजाब असेंबली के स्पीकर के खतूत पर कानूनी टीम की ब्रीफिंग। क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम किए बगैर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जा सकती हैं? कमीशन फैसला करने में नाकाम। आईनी तरमीम मंजूर कराने की मुकम्मल तैयारी थी। हुकूमत ने ऐसे ही तो इतना कुछ नहीं किया, एक आधा तरमीम तो मंजूर करा ही लेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का दावा। कौमी असम्बली में अदली और आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ तकरीर पर पाबंदी लगाने का फैसला। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का मुसलसल चौथे रोज इजलास। कौमी पंजाब असेंबली के स्पीकर के खतूत पर कानूनी टीम की ब्रीफिंग। क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम किए बगैर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जा सकती हैं? कमीशन फैसला करने में नाकाम। तहरीक इंसाफ को कल मीनारे पाकिस्तान के बजाय कहना मवेशी मंडी में जलसे की इजाजत। दोपहर 2 बजे जलसा शुरू करके रात 8 बजे खत्म करने की शर्त। कारकुनों के जलसे के लिए 10 व्हीलर कंटेनर्स तैयार कर लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर कायदीन काफिले की क़यादत करेंगे। काफिलों के शुरा को मोटरवे सवाबी इंटरचेंज पर जमा होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली को 500 कारकुन साथ लाने की हिदायत। लाहौर पुलिस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 42 रहनुमाओं और कारकुनान की नजरबंदी के लिए जिला इंतजामिया को मुरासला इरसाल। मुख्तलिफ इलाकाजात में पुलिस के छापे। सनम जावेद के वालिद समेत 100 से जायद कारकुनान ज़ेरे हिरासत। मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड के गेट्स पर ताले लगा दिए गए। सड़कों पर रुकावटों के लिए बड़ी तादाद में कंटेनर्स मंगवा लिए गए। बानी पीटीआई ने लाहौर जलसे का मकसद सुप्रीम कोर्ट, जमहूरियत और हकीकी आज़ादी बचाना करार दे दिया। रुकावट डालने पर जलसा एहतजाज में बदलने की धमकी। हालात मुशर्रफ दौर से ज्यादा खराब होने का दावा। क्या जमानत है कि लाहौर में तहरीक इंसाफ का जलसा पुरअमन होगा? वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का सवाल। ये अजीब और गरीब लोग हैं, कोई तहजीब नहीं। लाहौर के लोग अक्लमंद हैं, परफॉर्मेंस पर तवज्जो देते हैं। महंगाई में कमी हुई, बिजली के बिल्स में रिलीफ मिल रहा है। आसमा बुखारी के वार लगातार। जाती उम्र में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, लीगी सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की अहम मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी पैकेज पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात से आगाह किया। नवाज शरीफ के दौरे अमेरिका के एजेंडे पर भी तफसीली गौर। चीफ
इलेक्शन कमिश्नर की 5 साल मुद्दत खत्म होने में 4 माह बाकी रह गए। हुकूमत का आईनी तरमीम से सिकंदर सुल्तान राजा को नई मुद्दत के लिए तैनात करने का प्लान। आइन के आर्टिकल 215 में तरमीम की तैयारी। मुजव्वजा तरमीम से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबरान को दोबारा नई मुद्दत के लिए तैनात किया जा सकेगा। कौमी असम्बली और सेनेट में अक्सरियती करारदाद से ये अफराद नई तैनातियों तक ओहदों पर बरकरार रह सकेंगे। स्पीकर सिंध असम्बली का भी इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तों का फैसला करने का मुतालबा। सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए फैसला किया जाए। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन कानून साजी का एहतराम करे। ओवैस कादिर शाह का सरदार सुल्तान राजा को खत। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मखसूस नशिस्तों के मामले पर गैर जरूरी ताखीर की जा रही है। आइन और कानून की बालादस्ती को नुकसान पहुंचाने का खदशा है। खत का मतन। यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की तैनाती के केस में चीफ जस्टिस के वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी की सरजनिश। खामोश रहने का मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी करें। जस्टिस फाइज ईसा ने सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों के जरिए रेहान गोलड़ा को रोस्ट्रम से हटा दिया। वकील का चीफ जस्टिस के केस सुनने पर एतराज, मालूमात ना देनी हो तो एतराज कर दिया जाता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालती हुक्म पर रेक्टर की व्हील चेयर पर पेशी। दवा के जेर असर हूँ, जवाबात देने से गुरेज। आपने ड्रामा करना है तो यहाँ से चली जाएं। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। इस्लामाबाद पुलिस जमीनों पर कब्जे और खरीदो फरोख्त में मुलव्विस है। एक एसपी 2500 के नाल जमीन लेता है और सब फिर उसका तहफ्फुज़ फराहम करने में लग जाते हैं। 3 शहरियों को हब्से बेजा में रखने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मुलव्विस पुलिस अफसरान को छोड़ेंगे नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का आईजी से मुकालमा। 24 सितंबर तक रिपोर्ट तलब। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़पें। 12 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक बहादुरी से लड़ते हुए 6 जवान भी शहीद हुए। यकम जुलाई के बाद भर्ती तमाम सरकारी मुलाजमीन पेंशन के हकदार नहीं होंगे। मुलाजिम को रिटायरमेंट के वक्त गोल्डन चेक, ग्रेजुटी और पेंशन की मद में दिया जाएगा। सिविल सर्विस एक्ट 1973 में तरमीम का बिल सिंध असेंबली में पेश कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR के तमाम मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म। FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मुशावरत और तजवीज़ लेने की हिदायत। चीन का रोही ग्रुप पाकिस्तान में टेक्सटाइल पार्क कायम करेगा। पहले मरहले में 2 और दूसरे मरहले में $5 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। 5 अफराद को रोजगार के मौके मुयस्सर आ सकेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने खुशखबरी सुना दी। कराची की अदालत ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साहिल अदीम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 24 सितंबर को पेश करने का हुक्म। साहिल अदीम के खिलाफ थाना सिटी कोर्ट में नस्ल परस्ताना जबान इस्तेमाल करने का मुकदमा दर्ज है। तालीम के हुसूल के लिए तलबा और वालिदैन की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड और पब्लिशर्स की मिली भगत से निसाबी कुतुब की मसनूई किल्लत के बाद उर्दू बाजार कराची में दरसी कुतुब की महंगे दामों फरोख्त का इंकशाफ। स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स 82,136 पॉइंट्स की तारीखी बुलंदी को छू गया। सोने की फी तोला कीमत 3,500 रुपए बढ़ गई। फी तोला निर्ख 2,72,000 रुपए तक जा पहुंचे।
इसराइल के जनूबी लेबनान में 70 मकामात पर 100 से ज्यादा हमले। इसराइली तैयारों ने 2 घंटे तक मिसल जबल, तैयबा, बुलैदा और वादी बका समेत कई इलाकाजात में अहदाफ को निशाना बनाया। किसी भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के शिमाली इलाकाजात पर रॉकेट्स की बारिश कर दी। गाजा पर इसराइली हमलों में 12 घंटों के दौरान मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। इमारत पर फिजाई हमले में 5 बच्चे भी जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 41,300 से जायद हो गई। अमरीकी फुटबॉल लीग में लायनल मेसी की टीम इंटर मियामी और एटलांटा यूनाइटेड का सनसनीखेज मैच ड्रॉ हो गया। दोनों टीम्स ने मुकर्ररा वक्त तक 2-2 गोल्स दाखिल थे। शाहीन शाह की टीम लायंस ने चैंपियंस कप का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। मारकोर को जीत के लिए 368 रन का पहाड़ जैसा हदफ। इरफान खान की सेंचुरी, अब्दुल्ला शफीक के 52 और इमामुल हक ने 51 रन बनाए। जवाब में मारकोर की बैटिंग जारी। In the air and it's just dropped short and that is all. तीसरे और आखिरी T20 मैच में जनूबी अफ्रीकन वुमेन टीम ने कौमी टीम को शिकस्त दे दी। कौमी वुमेन टीम का 154 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने 8 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से मेहमान टीम के नाम। रंगों की दुनिया आमदन का जरिया पेशावर की नौजवान आर्टिस्ट नेहा ने आर्ट स्टूडियो खोल लिया। अपनी पेंटिंग्स के साथ दीगर मुसव्विरों के फनपारे भी फरोख्त के लिए मौजूद। इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, मेरी ऑनलाइन सेलिंग भी होती है, तो सोशल मीडिया मेरी अपनी वेबसाइट के थ्रू होती है जो कि मैंने आर्ट फ्रीक्वेंसी स्टूडियो के नेम पे ओपन की है। एंड इसके अलावा मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं माशाल्लाह से, जो कि अब चीज़ें सीख चुके हैं और यहाँ अपने फाइनल प्रोडक्ट्स वो भी सेल आउट कर रहे हैं।